हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति रिव्यूज। आशा करती हूँ आप सब हेल्दी और खुश होंगे। त्योहारों का सीजन चल रहा है और ऊपर से बारिश का मौसम भी चल रहा है, तो प्लीज बी हेल्दी, बी सेफ। तो दोस्तों, इस चैनल पे जैसा कि आप जानते हैं बहुत सारे ऐसे रिव्यूज दिए जाते हैं प्रोडक्ट्स के, जो प्रोडक्ट आपकी डेली लाइफ में काम आए और आपकी डेली लाइफ को थोड़ा इजी बना सके। और ऐसे ही कुछ घरेलू नुस्खे यानी कि होम रेमेडीज के बारे में हम बात करते हैं कि किचन में रखी कुछ चीजें जो आपके हेल्थ को, आपके बालों को, आपकी स्किन को बेनिफिट दे सके। ऐसे ही आज एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन दोस्तों ये टॉपिक बहुत सेंसिटिव है और इससे रिलेटेड कुछ बातें आज हम बात करेंगे कि पुराने जमाने और नए जमाने की सोच के बारे में, या पुराने जमाने में ये सब चीजें क्यों भूली जाती थी। जी हाँ, वो टॉपिक है आफ्टर डिलीवरी जो लेडीज होती हैं उनकी केयरिंग किस तरीके से की जाए, या क्या ऐसी चीजें हैं जो करने से ऐसा कुछ होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो का टॉपिक हम स्टार्ट करें उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं हूँ प्रीति शर्मा और आपसे ऐसे ही वीडियो शेयर करती रहती हूँ, आगे भी मैं शेयर करती रहूंगी। प्लीज सपोर्ट करते रहिए ऐसे ही। तो दोस्तों, बात करेंगे कि पहले जमाने में जो लेडीज की बच्चा होता था तो उनको चारपाई पे सोने के लिए क्यों बोला जाता था। अभी तो हम बहुत मॉडर्न हो गए, डायरेक्ट बेड पे सोते हैं, या बोला जाता है नहीं मैं खाट पे नहीं सोऊंगी, मैं बेड पे सोऊंगी। दोस्तों, ये ऐसे ही नहीं बोल दिया जाता था। पहले वाले लोग ऐसे ही नहीं बोल देते थे कि भाई बेड पे मत सो आप। मंजा डाला जाता था, मंजा, चारपाई, खटिया, उस पे प्रेग्नेंट लेडीज को सुलाया जाता था। सॉरी, आफ्टर डिलीवरी जच्चा और बच्चा को सुलाया जाता था। इसके पीछे रीजन है, जो आफ्टर डिलीवरी पेट फूल जाता है या ब्लोटिंग होती है, या जो हमारे पेट फुलावट आ जाती है, वो उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा रीजन ये भी है कि हम डायरेक्ट बेड वगैरह पे सोते। दोस्तों, चारपाई पे इसीलिए सुलाया जाता था कि डिलीवरी के बाद ब्लोटिंग नहीं हो और पेट जो फूल जाता है वो ना फूले। इसके पीछे रीजन ये है कि जो चारपाई होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। आपने देखा होगा, गांव में जाते हैं, शहर में भी मंजे बनवा के रखते हैं, आप बाहर लॉन वगैरह में मंजे डाल के रखते हैं। तो आप आफ्टर डिलीवरी अब जो जच्चा होती है उसको मंजे पे कुछ दिन, जो 40 दिन जापे के होते हैं, उसमें मंजे पे सुलाएं, क्योंकि इसके पीछे यही रीजन है कि वो फ्लेक्सिबल होता है। मंजा जो होता है फ्लेक्सिबल होता है, जैसी आपकी बॉडी का वेट होता है उसी अकॉर्डिंग वो फ्लेक्सिबल हो जाता है और आपकी बॉडी उसी अकॉर्डिंग मुड़ जाती है। और बेड पे क्या होता है कि आपकी बॉडी फ्लैट होती है, चाहे आप कहीं से वेट ज्यादा है, यानी कि हमारा हिप्स एरिया वेट ज्यादा है तो वहां से भी हम फ्लैट रहते हैं। हमारा ऊपर जो सर वाला एरिया है वो लाइट होता है तो वहां से भी हम फ्लैट होते हैं। और जो मंजा होता है उसमें क्या होता है कि हमारा जो वेटी एरिया है वो डाउन चला जाता है और जो हल्का एरिया है वो ऊपर रहता है। उससे क्या होता है कि बॉडी में गैस नहीं बन पाती, वो गैस पास हो जाती है। तो दोस्तों, ये इसके पीछे का मेन रीजन यही होता था कि मंजे पे जच्चा को क्यों सुलाया जाता था। आजकल मॉडर्न होने की वजह से, या कुछ और भी रीजंस होते हैं, या कुछ लेडीज को प्रॉब्लम होती है कि नहीं हम खटिया पे नहीं सो सकते, हमें अपना बेड ही चाहिए। तो प्लीज जिनके भी बच्चा होने वाला है, मैं उनको सजेस्ट करूंगी कि भाई आप 1 महीने के लिए तो एटलीस्ट आप मंजे पे सो सकती हैं, अगर आपको अपनी हेल्थ फिट रखनी है। तो एक तो आपकी जो पेन रह जाता है बैक में या हाथों में या कहीं पे भी पेन आफ्टर डिलीवरी शुरू हो जाता है और उसका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं होता, तो ताउम्र हमें उस पेन को सहना पड़ता है। तो जो बुजुर्ग लोग होते थे वो, मुझे नहीं पता किस तरीके से बोला जाता था, लेकिन इसका मेन मकसद यही होता था कि जच्चा और बच्चा दोनों हेल्दी रहे, यानी कि जच्चा फिट रहे, फाइन रहे, इसलिए उनको मंजे पे सुलाया जाता था। अगर आपकी डिलीवरी होने वाली, कि फैमिली में किसी की डिलीवरी होने वाली है, या जस्ट आपके अभी बच्चा हुआ है, तो इस वीडियो को जरूर देखें, आगे शेयर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। खाने के मैटर में तो नहीं रही है आफ्टर कोविड, आप सबको पता है, लेकिन वीडियोस तो आप जरूर शेयर कर सकते हैं और अपने जो भी लव वंस है उनकी केयरिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक तो रीजन ये हो गया था मंजे पे सोने का। सेकंड है कि ज्यादा पानी नहीं पीने दिया जाता था। ज्यादा पानी पीने से उनका ये बोलना होता था कि बच्चे के पेट में दर्द होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, बच्चे के पेट में नहीं दर्द होता, माँ का पेट
फूल जाता है। यानी कि अगर आप बहुत ज्यादा घुट घुट करके ऊपर से आ करके पानी पीते हैं तो आपका जो पेट है वो बढ़ जाता है और उसको फिर वापस कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए बोला जाता था कि सिप सिप करके और दांत से छान के, यानी कि दांतों को बंद करके पानी पिए। अगर आप रेगुलर रूटीन में भी दांतों को बंद करके आप सिप सिप करके पानी पीते हैं तो आपकी जो चर्बी बढ़ जाती है, पेट फूल जाता है, वो नहीं फूलेगा, ब्लोटिंग भी नहीं होगी, यानी कि गैस भी बहुत ज्यादा नहीं बनेगी। तो एक ये पानी पीने का मेन मकसद था। तो कुछ चीजें जो पुराने जमाने में बोली जाती थी वो हमारी साइंटिफिकली भी हमारी हेल्थ को फिट रखती थी। पहले कुछ धार्मिक तरीके होते थे या ज्यादातर बच्चों की केयर की जाती थी कि चच्चा तो ठीक हो जाएगी, लेकिन ये चीज करने से बच्चे को दिक्कत होगी। लेकिन अगर हम हमारे वे में देखें तो इनडायरेक्टली उसका सारा बेनिफिट चच्चा को मिल रहा है, यानी कि हमें लेडीज को मिल रहा है। तो दोस्तों और ऐसे ही कुछ टॉपिक्स हैं, खाने पीने के बारे में भी बोला जाता था, लेकिन उसका मैं थोड़ा सा ऑपोजिट बताऊंगी आपको। जो मेरे साथ हुआ है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी, क्योंकि एक साथ इतना ज्यादा बताना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो दोस्तों 2 टॉपिक के बारे में आज हमने बात करी है कि डिलीवरी के बाद मंजे पे, खाट पे, चारपाई पे क्यों सुलाया जाता है और पानी थोड़ी थोड़ी मात्रा में क्यों दिया जाता है, यानी कि पानी ज्यादा पीने क्यों नहीं दिया जाता है। उस टाइम प्यास भी बहुत लगती है और बहुत मन करता है कि यार क्यों मना कर रहे हैं ये लोग, मुझे बहुत सारा पानी पीना है। दोस्तों आप पी लीजिए, लेकिन उसके साइड इफेक्ट दिखते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी पीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी और आप जब अपने जापे से उठेंगी तो हेल्दी, तंदुरुस्त और अपने बच्चे को संभालने लायक होंगी। आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप मेरे बच्चे को लो, यानी कि बहुत सारी लेडीज ऐसी होती है कि जापे के बाद उनके बैक में पेन हो जाता है तो वो बहुत डिपेंड हो जाती है, या उनका पेट इतना बढ़ जाता है कि उनको बेल्ट खरीदनी पड़ती है। मोस्टली मैंने ऐसी लेडीज को देखा है कि वो आफ्टर डिलीवरी बेल्ट लेके आती है और काम करते टाइम बेल्ट, बैक के पेन के लिए भी और उनका पेट भी फूल जाता है। तो पहले से ऐसी तैयारियां कीजिए कि बाद में आपको पछताना नहीं पड़े, या ऐसी चीजें यूज। और ये एक मिथ है कि बेल्ट से पेट कम हो जाएगा या बैक में पेन कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अगर बेल्ट से ही पेट कम होता तो डॉक्टर्स की जरूरत नहीं थी, हमें किसी भी औषधि या दवाइयों की जरूरत नहीं थी, वो अपने आप ही हो जाता। ऐसा नहीं है, ये एक हमारी मेंटल सोच है कि हम ये कर लेंगे तो हो जाएगा। ट्राई एंड टेस्टेड है। प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे ऐसे वीडियो आती रहूं मैं, उसके लिए सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। हेल्दी रहिए, खुश रहिए।